अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, मैं हूँ आम शहरी आरिफ हमीद भट्टी। आज लाहौर से मुख्तलिफ खबरों के साथ। नाज़रीन, एक तरफ वज़ीर आज़म पाकिस्तान को माशी तरक्की के लिए दिन रात मेहनत करनी पड़ रही है, इकानमी ज़मीन बोझ हो चुकी है और दोबारा IMF के पास जाने की इम्कान है। इसी वजह से रोज़ाना रोज़मर्रा अशिया की कीमतों में इजाफा हो रहा है। पिछले दिनों पेट्रोल की कीमत में इजाफा हुआ और अब समरी भेजी गई ₹2.07 बिजली की कीमत में इजाफा। इससे गरीब आदमी ना सिर्फ कमर टूट जाएगी बल्कि उसके उठने का वक्त भी नहीं गुजरेगा। वज़ीर आज़म पाकिस्तान को एक तरफ माशी बहरानों का और दूसरी तरफ बैनुल-अक़वामी अफ़गानिस्तान में मुख्तलिफ चैलेंजों का सामना है, लेकिन दूसरी तरफ उनकी टीम मुल्क में अदारों से आइनी बहरान शुरू कर दिया। इलेक्शन कमीशन से लड़ाई, मीडिया से लड़ाई, चेयरमैन नैब की तैनाती पर गैर ज़रूरी लड़ाई, और कहा जा रहा है कि इस दौरान वज़ीर आज़म पाकिस्तान तो पुरअज़म है लेकिन उनकी टीम उनके लिए मुश्किलात में ज़्यादा। दूसरा, पंजाब की अहम तरीन शख्सियत जिसको चंद माह कबल नैब ने तलब किया था, कहा जा रहा है कि नैब ने आज एक आला सतही मीटिंग में उस पंजाब की अहम तरीन शख्सियत के केस पे गौर किया। वो ख़त्म नहीं हुआ और ऊपर से हुक्म आने के बाद किसी भी वक्त उस अहम तरीन शख्सियत को तलब किया जा सकता है। दूसरी तरफ नाज़रीन, आज पाकिस्तान के वज़ीर ने इतलात ने न्यूजीलैंड की वापसी और इंग्लैंड के दौरे की मनसूई पर भारत का स्याह चेहरा पूरी दुनिया में अया कर दिया कि किस तरह जाली फेक अकाउंट बनाए गए, भारत से किस तरह उसको ऑपरेट किया गया और पाकिस्तान के लिए बदनाम करने के लिए भारत में जो साजिशें की गई उसकी मुकम्मल नाकाबिल तरदीद शवाहिद पेश कर दिए हैं। नाज़रीन, दूसरी तरफ एक तरफ तो क्रिकेट टीम न्यूजीलैंड की आई वापस चले गई, जिसके बारे में आपको तफसीलात बताएंगे। दूसरी तरफ बरतानवी हाई कमिश्नर ने वाशगाफ लफ्ज़ों में कहा है कि मैंने अपनी ट्रैवल एडवाइजरी में भी तब्दीली नहीं की। बरतानिया पाकिस्तान की कदर करता है। बरतानवी हाई कमिश्नर क्रिश्चियन टर्नर ने वाज़ेह तौर पर कहा पाकिस्तान एक पुरअमन मुल्क है, लेकिन दौरा इंग्लैंड कैंसिल कर दिया गया। और दूसरी तरफ नवाज शरीफ खुसूसन मुस्लिम लीग नून के मुतरक होने के पीछे क्या असरात है? क्या पसे पर्दा मुस्लिम लीग को किसी ने गो हेड दिया है? अचानक मुस्लिम लीग नून सिर्फ ना सिर्फ मुतरक हुई बल्कि हमजा शहबाज शरीफ आइंदे चंद दिनों में जनूबी पंजाब का दौरा करेंगे और तंजीम को ज़मीनी सतह पर, तहसील सतह पर, यूनियन सतह पर मजबूत करेंगे और वर्कर कन्वेंशन से खिताब करेंगे। जबकि शहबाज शरीफ भी हासे मुतरक नज़र आते हैं, लेकिन ख़ानदान में जारी सर्द जंग जारी है। आज सरगोदा डिवीज़न की तंजीमी उहदों की मुलाकात मीटिंग थी जिसको मरियम नवाज़ ने किया। हमजा शहबाज पाकिस्तान में होने के, लाहौर में होने के बावजूद शामिल नहीं हुए, जबकि शहबाज शरीफ ने भी शिरकत नहीं की। नाज़रीन, अब आ जाते हैं हम पहली स्टोरी पर। आज वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी ने एक धुआंधार प्रेस कॉन्फ्रेंस की जिसमें न्यूजीलैंड दौरे टीम की वापसी मनसूई और इंग्लैंड दौरे की मनसूई के पसे पर्दा छुपी साजिशों को बेनकाब कर दिया, जिससे हक़ायक़ ऐसे सामने आए कि भारत एक मकरू धंधे में मुलव्वस पाया गया है कि माजी में भी उसने पाकिस्तान को बदनाम करने के लिए ये मीडिया वार शुरू की थी, जिसे पूरी दुनिया ने भारत को तनकीद का निशाना बनाया। आज वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी ने कहा कि 14 अगस्त को एक क्रिकेटर हैं मार्टन कैपिटल की एलिया को धमकी अमेज ईमेल की गई और मेहमान टीम को धमकी अमेज ईमेल्स में जाली पोस्ट भारत से जनरेट हुई, यानी कि किसी और नाम से भारत में एक जाली अकाउंट बनाया गया, जनरेट हुई, उसको बनाया गया और एक ही ईमेल आईडी से, ये ईमेल आईडी एक फेक नाम से बनाई गई। माजी में ये हिंदुओं के नाम से बनाई जाती थी, लेकिन इस दफ़ा हमजा अफरीदी के नाम से बनाई गई। वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी के मुताबिक हमजा अफरीदी के नाम से ये बनाई गई और इसी आईडी से 15 मिनट बाद, सिर्फ 15 मिनट बाद एक ईमेल की गई, एक ईमेल बनाई गई। ईडी बनते ही 15 मिनट बाद बनाई गई और ये ईमेल VPN लगाकर
VPN लगाकर भारत से भेजी भारत से गई थी, लेकिन VPN लगाने की वजह से VPN की लोकेशन को सिंगापुर जाहिर किया गया। अंदाजा करें जालसाजी, भारत में एक ईमेल एड्रेस बनता है, ईमेल से वहां ईमेल की जाती है, लेकिन सिर्फ VPN लगाकर उसकी लोकेशन जाहिर की गई कि वो शख्स उस वक्त सिंगापुर में मौजूद है। ये वज़ीर इत्तलात ने तमाम नाकाबिल तरदीद फवाद चौधरी शवाहिद लगाई गई कि ताकि लोग पढ़ने वाले समझे ये सिंगापुर से आई है, भारत की लोकेशन ना मालूम हो सके। इसका मकसद ये था भारत से की जाने वाली ईमेल सिंगापुर से नज़र आए दुनिया की नज़रों में और भारत इससे ओझल रहे। लेकिन हमारे IT के एक्सपर्ट ने इसका राज ढूंढ डाला और जिस पर भारत को शर्मिंदगी के लिए वजारत इत्तलात की इन प्रेस कॉन्फ्रेंस का जवाब भी नहीं देना आ रहा। नाज़रीन, ये भी कहा जा रहा है कि फवाद चौधरी ने कहना था कि वजारत दाखिला ने इस मामले में FIR दर्ज कर दी है, मुकदमा दर्ज कर लिया गया। पाकिस्तान को बदनाम करने के लिए एक जनरेट भारत से होती है ईमेल और सिंगापुर शाया किया जाता है, जिसका कानूनी कार्रवाई करिए। न्यूजीलैंड की हुकूमत को चाहिए कि जो थ्रेड उनके पास है उसके तमाम शायद पाकिस्तान के पास दें ताकि पाकिस्तान उन पर मुकम्मल इन्वेस्टिगेशन करे। उन्होंने कहा न्यूजीलैंड की फ़ौज से ज़्यादा सिक्योरिटी हमने न्यूजीलैंड की क्रिकेट टीम को दी थी। इस मौके पर उन्होंने वज़ीर इत्तलात ने यह भी कहा कि डिवाइस से ईमेल की गई, इसमें 13 ईमेल आईडीज़ हैं, 13 ईमेल आईडीज़ हैं एक ही डिवाइस में। तमाम ईमेल्स इंडियन फिल्म इंडस्ट्री और ड्रामों के नामों पर बनाई गई है। इन जालसाज भारतीयों का देखें कि क्रिकेट को जंग में लाने के लिए अपनी तमाम ड्रामों और फिल्मों के नाम से जाली नामों से ईडल बनाई, लेकिन इसे बार बार जानबूझकर इसका नाम हमजा अफरीदी जाहिर करने की कोशिश की और ईमेल आईडी जनरेट की गई ड्रामों और फिल्मों के अकाउंट से, लेकिन इस पर जालसाजी से हमजा अफरीदी जाहिर किया गया। वफाकी वजीर ने बताया कि 19 अगस्त को एहसानुल्लाह एहसान के नाम से फेसबुक पर एक जाली पोस्ट, जो फेसबुक जो तालिबान के हैं एहसानुल्लाह एहसान, एक जाली पोस्ट एक फ्रॉड तरीके से भारत से जनरेट की गई, जरिए न्यूजीलैंड टीम को टारगेट करने की एक झूठी धमकी उम्मीद मेल भेजी गई। पोस्ट में लिखा गया था कि न्यूजीलैंड टीम को पाकिस्तान नहीं जाना चाहिए, दैश उन पर हमला करती है। दैश बनाने वाला भारत और इंडिया और बना रहे हैं और एहसानुल्लाह एहसान का नाम इस्तेमाल करके इस तरह दौरे कोई मंसूर के लिए बाकायदा साजिशें की गई। वज़ीर इत्तलात ने बनाया कि उन्होंने बताया कि संडे गार्जियन में भी अभी नंदन मिश्रा ने, जो इंडियन एक भारतीय सहाफ़ी है, ने आर्टिकल लिखा है जिसमें लिखा था कि न्यूजीलैंड टीम की पाकिस्तान में हमला हो सकता है। भारत में बैठा शख्स जिसमें लैदगी पसंद तरीके चल रही हैं, अमन तबाह है, किसान अकलियत तमाम सिख एहतजाज कर रहे हैं और वो पाकिस्तान के बारे में लिख रहा है, हमला हो रहा है। और संडे गार्जियन में खबर एहसानुल्लाह एहसान की पोस्ट से ली गई। भारतीय सहाफ़ी अभिनंदन मिश्रा की अफगानिस्तान में साबिक नायब सदर, यहाँ काबिल जिक्र बात है कि इस भारतीय सहाफ़ी की अभिनंदन मिश्रा की अफगानिस्तान के साबिक नायब सदर अमीर उल्लाह साले से बहुत ज़्यादा करीबी तल्लुकात हैं। आज पाकिस्तान ने के वज़ीर ने दुनिया को बता दिया कि भारत ने किस साजिश के तहत पुरअमन क्रिकेट जो खेल था प्यार मोहब्बत जिसमें औरतें बच्चे बुजुर्ग देखते थे, भारत उस पर भी हमले करने से बाज नहीं आ सकता। दूसरी तरफ पाकिस्तान की सियासत इस वक्त अजीब करवट में है। जैसे जैसे मौसम ठंडा आ रहा है लेकिन इस में सियासत में गर्मा गर्मी पैदा हो जा रही है और इल्ज़ामात एक दूसरे पर इल्ज़ामात से धमकियाँ और धमकियों से तीर अंदाज हमले किए जा रहे हैं। नादरीन, मैंने तो ये बता दिया। आज कल इस मौके पर मुख्तलिफ मीडिया ग्रुप से मुलाकात करते हुए एक तरफ इंग्लैंड पाकिस्तान का दौरा मनसूख करता है और उन्हीं के हाई कमिश्नर क्रिस्टियन टर्नर ने कहा है कि पाकिस्तान महफूज तरून मुल्क है, मैं अपनी मर्जी से मुख्तलिफ इलाकों में जाता हूँ, KP के इलाकों में सैर करता हूँ, रोज़ाना वाक करता हूँ, मैंने अपनी एडवाइजरी चेंज नहीं की, लेकिन ताहम
पाकिस्तान का दौरा इंग्लैंड इसलिए मंसूर नहीं किया गया कि यहाँ कोई हालात ख़राब थे, दहशत गर्दी थी, मेरी मसरूफियत सरे आम आना जाना इसके निशाना कि पाकिस्तान एक पुरअमन मुल्क है, लेकिन भारतीय साजिश इसमें कामयाब हो गई। दूसरी तरफ नाज़रीन, वज़ीर आज़म पाकिस्तान की मुश्किलात में इजाफा होता जा रहा है। वज़ीर आज़म पाकिस्तान के वज़रा और उनकी हुकूमत को मुख्तलिफ आइनी अदारों से टकराव की तरकीब दी जा रही है। चंद रोज़ कबल पाकिस्तान के सहाफ़त को ख़त्म करने के लिए मीडिया अथॉरिटी बनाई गई फेक न्यूज़ पर, जिस पर जब मीडिया ने भरपूर एहतजाज किया तो हुकूमत बैकअप हुई और भाग गई वहाँ से। उसके बाद फिर हुकूमत के चंद वज़रा ने चेयरमैन इलेक्शन कमीशन जिनकी जानमदारी बज़ाहिर मुस्लिम लीग नून की तरफ आ रही है, उससे मैच डाल लिया और उन्होंने फवाद चौधरी ने कहा कि वो रिज़ाइन दे और घर जाए और सियासत करे, जबकि आदम सवाती ने कहा इस आइनी अदारे को आग लगा देना चाहिए। इससे हुकूमत को अदारों से उलझाया जा रहा है। अभी ये मामला तय ही नहीं थे हुए कि चेयरमैन नैब के लिए कुछ वज़रा कह रहे हैं इनकी तौसीक़ की जाए, जिनको चेयरमैन नैब ने करप्शन में मुलव्वस होने के बाद मौजूदा हुकूमत में उन्हें छेड़ा नहीं, और कुछ कह रहे हैं इसमें तौसीक़ ना की जाए या नया राब्ता ना दिया जाए। ताहम वज़ीर आज़म पाकिस्तान इस पर गौर कर रहे हैं। दूसरी तरफ वज़ीर आज़म पाकिस्तान अफ़गानिस्तान में इस वक्त बहुत तेज़ी से और आर्मी चीफ काम कर रहे हैं। अफ़गानिस्तान में नई हुकूमत को इस चीज़ पर कायल किया गया है कि वो सिर्फ तालिबान मनपसंद हुकूमत ना बनाए, ताजिक उज़्बेक हज़ारा को लेकर एक ऐसी मुश्तरका हुकूमत बनाई जाए जो पूरी दुनिया को कबूल हो, जिस पर अफ़गानिस्तान के तर्जमान ने कहा है कि अक़वाम मुत्तहिदा, यूरोपीय यूनियन, एशिया और इस्लामी ममालिक अफ़गानिस्तान की मौजूदा हैसियत को कबूल करें, हमारी हुकूमत को तस्लीम करना वक्त का तकादा। ज़बीउल्लाह मुजाहिद ने। दूसरी तरफ नाज़रीन, आजकल पीपल्स पार्टी और नून लीग बहुत ज़्यादा मुतरक हुई है। शहबाज शरीफ की आनियाँ जानियाँ बहुत ज़्यादा, हमजा से रब्ता है। मुस्लिम लीग नून पंजाब में जो कंटोनमेंट बोर्ड का इलेक्शन जीती थी, उनका मोराल थोड़ा सा बुलंद हो गया और उन्होंने अपने घर में पहले डेरा गाजी खां तंजीम रीजन के लोगों को बुलाया, फिर बावलपुर को बुलाया और उसमें हमजा और शहबाज शरीफ शरीकत नहीं हुए। आज सरोदा रीजन को बुलाया तो उसमें को मरियम में ने शिरकत की और हमजा लाहौर में होते हुए शरीक नहीं हुए, जबकि कहा जा रहा है कि हमजा शहबाज आइंदा 2-3 रोज़ तक जनूबी पंजाब का दौरा कर रहे हैं, जिसके दौरे को ख़त्मी शक्ल दी गई है आज मुस्लिम लीग नून की आला सतही मीटिंग में। इस मौके पर हमजा शहबाज तंजीमी सदर पर अहदेदारों का चुनाव भी करेंगे और वर्कर कन्वेंशन से खिताब भी करेंगे। एक तरफ तो हुकूमत अपनी मुश्किलात में आती जा रही है, दूसरी तरफ मुस्लिम लीग नून को ना जाने कोई ऐसी हमायत हासिल है जिसकी वजह से उन्हें अपना फ्यूचर बेहतर लगता है। ताहम गैर जानबदार हलकों का वाज़ेह कहना है कि वज़ीर आज़म इमरान खान पुरअज़्म है कि ना तो उन्होंने किसी को NRO देना है, ना किसी से डरना है, और उन्होंने अपने वज़रा को कहा कि इलेक्शन कमीशन के ख़िलाफ़ खुल के मैदान में आओ और इसे घर तक पहुँचाओ। और दूसरा, उन्होंने ये भी फैसला किया चेयरमैन की तैनाती पर वो किसी भी सूरत में अपोजिशन लीडर को, जिसको आइन का तकादा है, उसे एतमाद में नहीं लेंगे, क्योंकि वे एक करप्ट आदमी शहबाज शरीफ से इस सिलसिले में मामला नहीं करते। लेकिन मुस्लिम लीग नून की अंदरूनी लड़ाई मुस्लिम लीग के लिए ख़तरनाक है। क्या जल्द इलेक्शन होने जा रहे हैं? क्या पीपल्स पार्टी, नून लीग और PTI तीनों इलेक्शन की तैयारियां कर रहे हैं? और इन्हें गैर मुल्की इशारे कहाँ से मिल रहे हैं? जबकि कहा जा रहा है कि FIA बहुत जल्द अहम तरीन गिरफ्तारियां करने जा रही है, उनमें अपोजिशन लीडर भी शामिल हो सकते हैं। नाज़रीन, मौजूदा सियासी और बैनुल अक़वामी सूरत हाल पर आपको आगाह किया। मुस्लिम लीग नून का मुतरक होना, आपस में इख्तलाफात और एक पंजाब की अहम तरीन सियासी शख्सियत जिसे नैब ने करप्शन अरबों रुपए के इल्ज़ाम में बुलाया था, तासुर दिया गया, उसका केस ख़त्म हो गया, उसका ख़त्म नहीं हुआ। आज नहायत ज़िम्मेदार ज़राए के मुताबिक नैब इस्लामाबाद में बात हुई तो उन्होंने कहा दोनों केसों पर लीगल राय ली जा रही है, ज़रूरत पड़ने पर उनको फौरी तौर पर समन जारी करके तलब किया जाएगा और कानून के मुताबिक इन्वेस्टिगेशन में तब्दील करके फिर रेफरेंस दायर किया जाएगा। मौजूदा सियासी सूरत हाल आप तक रखी, अपने इर्द गिर्द रहने वालों का ख्याल रखें। पाकिस्तान जिंदाबाद।